आज की शाम हमें सबको शुद्ध पवित्र कर पिता, Sanctify us this evening. हमें पवित्र कर पिता, Set us apart this evening, Lord. और हमें बिल्कुल अपने लिए चुन ले पिता। We are your chosen generation. आपके चुने हुए वंश है प्रभु जी, We are the royal priesthood. हम राजकीय पदधारी हैं प्रभु। Yes, a chosen generation, हम Lord. आपकी चुनी हुई प्रजा है प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Touch your children this आज की evening. शाम अपने बच्चों को छू ले Speak प्रभु। to us through your holy word. अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। Let everybody say सब लोग Amen. कहें आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Praise God. प्रभु की स्तुति हो। We have a wonderful Savior. हमारे पास एक अद्भुत बचाने वाला है। He is worthy to be worshipped and he is worthy to be honored. अब वो आराधना और स्तुति के योग्य है, आदर के योग्य है। Today I am going to talk about a very important person in our life. और आज मैं बहुत एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे जीवन के लिए है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। Everyone should have a close relationship with him. और हर एक व्यक्ति का उस व्यक्ति के साथ एक निकटता का, घनिष्ठता का रिश्ता होना चाहिए। He is a wonderful person to have in this world. और इस संसार में उस अद्भुत व्यक्ति का होना जरूरी है। I want to talk to you about the Holy Spirit और मैं आपसे पवित्र आत्मा के बारे में बात करना चाहता हूँ। in relationship to our daily life हमारे प्रतिदिन के जीवन में रिश्ते की बात करता हूँ and living a life of holiness. और अपने पवित्रता में जीवन को जीने के लिए। Holiness is not how you dress. और पवित्रता इस ये नहीं है कि आप कैसा वस्त्र धारण करते हैं, How you adorn yourself, how you put makeup upon yourself. और कैसे आपने आपको आप मेकअप करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, That is not holiness. वो पवित्रता ही नहीं है। But how you set yourself apart from this world and walk in relationship with the Holy Spirit. और पवित्रता का मतलब है कि अपने आप को कैसे आप जो है संसार से अलग रह करके पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं। Let us turn to 1 Thessalonians. पहले तस्सलुनीकियों की पत्री को निकालेंगे। 1 Thessalonians chapter 3. तीसरा अध्याय, Let us read verses 12 and 13. 12 और 13 पद को हम देखेंगे। 1 Thessalonians पहला तस्सलुनीकियों chapter 3 तीसरा अध्याय verses 13, verses 12 and 13. 12 और 13 पद, पेज नंबर 283 निकाल लीजिए नया नियम में। और यहाँ इस तरीके से लिखता है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। Hallelujah. हालेलुया। And may the Lord make you increase and abound in love और तुम्हारा प्रेम आपस में सब मनुष्य के साथ बढ़े to one another and to all, just as we do to you. और एक आपस में सब मनुष्यों के साथ बढ़े। The second verse, the 13th verse, is saying, so that he may establish you blameless in holiness. और जिससे कि वो तुमको पवित्रता में निर्दोष ठहराए। Yes, God has called you to live in holiness. और परमेश्वर ने आपको पवित्रता में जीने के लिए बुलाया है। It is very important that we live a life of holiness. और बहुत महत्वपूर्ण है हमें पवित्रताई में जीवन को जीने के लिए। And let us read from chapter 4, 1 to 3. और Chapter same, Thessalonians, chapter 4, verses 1 to 3. और चौथा अध्याय उसी पत्री में उसका 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। Finally, then, brethren, we urge and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you receive from us how you ought to walk and to please God. For you know what commandment we gave you through the Lord Jesus Christ. For this is the will of God, that your sanctification, that you should abstain from
sexual immorality. और यहाँ लिखता है, इसलिए भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं, तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात जो विचार से बचे रहो। Here Bible is talking about holiness and pure living in your life. और यहाँ पर पवित्र परमेश्वर का वचन पवित्रताई और एक शुद्धता के जीवन के बारे में बताती है। Now, these days people are not addressing what is acceptable. और लोग जो हैं, जो ग्रहण योग्य चीजें हैं उसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। They are not accepting what is not acceptable. और जो चीज जो ग्रहण योग्य है उसको, जो ग्रहण योग्य है उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। Many Christians do not believe on the word of God. बहुत से मसीह परमेश्वर के वचन पर विश्वास ही नहीं करते। They don't believe that Bible is relevant even today in our life. और जो बाइबल जो है आज भी हमारे एक क्रांतिकारी है, एक आंदोलन की बात है, इसमें इस बात को वो यकीन नहीं करते। You know, God has called you to be pure and holy. और परमेश्वर ने आपको पवित्र और शुद्ध करने के लिए बुलाया है। But people are living sinful life. और जो लोग हैं वो पापपूर्ण जीवन को जी रहे हैं। Yes, they are living according to their lustful pleasure. और वो अपने शरीर की अभिलाषाओं के मद्देनजर जिंदगी को जी रहे हैं। You know why? मालूम They है are क्यों? under the trap of the enemy. और क्योंकि वो दुश्मन के जो जाल है उसके अंदर में पाए जाते हैं। Every time you open the door to the enemy, और हर एक बार जब आप दुश्मन के लिए द्वार खोलते हैं, you give him a hold in your life. अपने जीवन में पकड़ बनाने के लिए उसको दे देते हैं। He takes hold of your life. आपके जीवन को पकड़ लेता है वो। You give him access to your life. अपने जीवन पर पहुंच आप उसको प्रदान करते हैं। And he does whatever he wants to do. और जो कुछ वो चाहता है वो तुम्हारे जीवन में कर देता है। You know why? मालूम है क्यों? People have accepted Jesus, लोगों ने यीशु को ग्रहण तो किया है, but their life is not acceptable to God. लेकिन जीवन जो है परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। Here what does the Bible say? यहाँ बाइबल क्या बताती है? You have to walk in 13th verse it say, establish your heart blameless in holiness before God. 13th verse. परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरो। My friend, it is not enough that you accept Jesus as your personal savior. It is not enough. या परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेना इतना ही पर्याप्त नहीं It's है। not enough. वो उतना पर्याप्त नहीं है। But he has called you to walk in holiness and without sin in your life. और वो चाहता है कि आप पवित्रताई और पाप से परे जीवन को जिएं। You have to close the door to the enemy's ways. और जो दुश्मन की जो मार्ग है, रास्ते हैं, उसके लिए अपने जीवन के दरवाजों को बंद करें। Do not give access to the enemy in your life. दुश्मन को अपने जीवन तक पहुंचने के लिए उसको मौका न दें। Many people live under sexual immorality. और कई लोग जो हैं व्यभिचार से संबंधित जीवन को जीते हैं। They don't want to talk about their life. वो अपने जीवन के बारे में बात करना नहीं चाहते। But it is God's will. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है। Chapter 4 verses 3, what does it say? और तीसरा पद जो है चौथा अध्याय का थिस्सलुनीकियों की पत्री में क्या बोलता है? For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। You should be consecrated. आप जो हैं Consecrated मतलब become holy. हाँ, आप जो है पवित्र बन सकते हैं। You should be set apart. आप अलग हो सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं। Say behind us, हमारे पीछे बोले, I want to be consecrated and holy. मैं पवित्र और शुद्ध होना चाहता हूँ। मैं पवित्र और शुद्ध होना चाहता हूँ। If you are a Christian, यदि आप मसीह हैं, you should be
pure and holy. आपको शुद्ध और पवित्र होना जरूरी है। Yes, you should be consecrated, separated and set apart for God. और आप जो है पवित्र हो जाए, अलग हो जाए, परमेश्वर के लिए बिल्कुल अलग हो जाए। And your life should be a holy living. और आपका जो जीवन है वो पवित्रता का जीवन हो। You should shrink from all uncleanness from your life. आपके जीवन के तमाम जो अशुद्धता की चीजें हैं उनसे अपने आप को दूर कर लें। My friend, you cannot do it in your fleshly life. आप मित्रों अपने शारीरिक अवस्था में ऐसा नहीं कर सकते। It is not possible to live a clean, holy life with your flesh. आप शरीर की अवस्था में पवित्र और शुद्धता का जीवन नहीं जी सकते। You can try very hard. आप बहुत कठिन कोशिश कर सकते हैं। You know, many Christians I have seen the lie, they speak lies so fluently in their life. और मैं बहुत से मसीह को जानता हूँ जो बहुत ही आसानी से बहुत सा झूठ बोल जाते हैं। They are bitter. There is bitterness in their heart. उनके हृदय में बहुत सी कड़वाहट होती है, Criticism in their heart. बहुत प्रकार का तर्क वितर्क की बातें होती All हैं, kinds of uncleanness comes from your heart. और हृदय से बहुत प्रकार की अशुद्ध बातें बाहर निकलती है। You know why? मालूम है क्यों? Because they are not sanctified. क्योंकि वो शुद्ध नहीं हुए हैं They have not allowed the Holy Spirit to take charge of their life. और उन्होंने पवित्र आत्मा को इस बात का अनुमति नहीं दिया कि उसके जीवन का स्वामी ठहरे, उसको चलाए। The Holy Spirit consecrates you and sets you apart. और पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करता है और सब चीजों से अलग करके रखता है। What is the meaning of consecration? और कॉन्सेक्रेशन मतलब उस पवित्रता का मतलब क्या है? To set you apart आपको अलग करना, for special use. विशेष उपयोग के लिए। How many of you want to be used of God? कितने लोग आप में से चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उपयोग करे? How many of you want? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उपयोग करे, My इस्तेमाल करे? friend, if your life is not clean, ये मेरे मित्र, यदि आपका जीवन साफ नहीं है, if your life is full of bitterness, यदि आपका जीवन कड़वाहट से भरा हुआ है all kinds of filth filling your mind, और दिमाग में सब प्रकार की गंदगी भरी हुई है, you cannot be used of God. आप परमेश्वर के लिए उपयोग नहीं किए जा You may सकते। have accepted Jesus, आप यीशु को आपने ग्रहण किया but है, if God wants to use you, लेकिन यदि परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है, you have to set yourself apart from the worldly thing, from all kinds of sinful pleasure in your life. और चाहिए कि आप संसार के सब गंदे चीजों से और सांसारिक चीजों से आपको अपने आप को अलग करना होगा। When the Holy Spirit comes into your life, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, He sets you apart आपको वो अलग करता है for the service and the work of and for the purpose and the plans of God. परमेश्वर की योजना के कार्य और उसके उद्देश्य के लिए वो आपको अलग करता है। How can I be used as a cup which is pure and holy? और कैसे उस प्याला जो पवित्र शुद्ध है उसके जैसे मैं उपयोग किया जाऊं? If you go into your kitchen, you have some dirty vessels. आप जब किचन में जाएंगे, जब वहां पर किचन में कुछ गंदे बर्तन होंगे, You clean it. Will you give it to your after cleaning it? Will you give it to your guest? Will you clean the vessel Yeah. and will you clean the dirty vessel and give it to your guest? क्या आप उसको साफ करके जो शुद्ध करके जो रहेगा उसको क्या आप मेहमान को देंगे? No, you will Right. give something new in your kitchen. आप अपने किचन से एक अच्छा बर्तन को लेके देंगे। How can you take yourself? कैसे अपने आप को आप You are a vessel and become dirty, और ऐसा बर्तन जो आप गंदे हैं, and then clean yourself जब उसके बाद उसको शुद्ध करके and try and go to be used for what is pure. और आप उसके लिए कोशिश करेंगे ताकि वो शुद्धता में जाए। When you are impure in your life, जब आपके जीवन में अशुद्धता होगी with your own effort you try to clean yourself, और अपने स्वयं के प्रयास से उसके यदि आप साफ करना चाहेंगे, you cannot be pure, my friend. आप मित्रों आप शुद्ध नहीं हो सकते हैं। Every one of you, God has called you to be pure in your life. और हर एक जन को परमेश्वर बुलाता है कि आप शुद्ध हो। Yes, शुद्ध करने के we लिए are a holy generation, हम पवित्र प्रजा हैं a royal priesthood. और राजकीय पदधारी हैं, Sin should not be in your life. और पाप जो है आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। What does Deuteronomy
and 28 first verse says. और व्यवस्था विवरण के 28 पढ़िए। अध्याय के पहले पद में क्या पढ़िए, लिखा है? या पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के उसके पहले पद में क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, यहोवा तुझे पृथ्वी की सब Hallelujah. जातियों में श्रेष्ठ करेगा। Yes, you have to चौकसी से चौकसी से पूरा करना। फिर से चित्त लगाकर, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर, चित्त चौकसी से। Yes. चित्त लगाकर उसकी सुने। If sin is in your life, यदि पाप आपके जीवन में है, if any kind of sin, if you are speaking lies, if you are not true with your money, if you are stealing things, then the impurity is in your heart. यदि आप किसी भी तरीके से अशुद्ध हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, पैसे के मामले में, लेन देन के मामले में, इस सब चीजों में यदि आप गड़बड़ हैं, इसका मतलब आप पाप में। You know, people fall in two main sins. और मनुष्य जो है दो प्रमुख पापों में गिरते हैं। They are not faithful in money, वो जो पैसे में विश्वास योग्य नहीं होते, and they fall in sexual immorality. या फिर वो व्यभिचार में गिरते हैं। Yes, these are the two main things where people fall and they are unclean in their life. और ये दो हैं, दो बातें हैं, दो चीजें हैं जिस पर लोग गिरते हैं और अपने जीवन में गड़बड़ हो जाते हैं। Yes, the blood of Jesus can clean you from all your sins. और यीशु का लहू जो है जो आपको सब पापों से शुद्ध करता है। Yes, he can clean you from all your impurities. आपकी हर अशुद्धता से आपको शुद्ध कर सकता है। There is a process behind all those things. और उन सब चीजों के पीछे एक प्रक्रिया है। For yourself to clean yourself, अपने आप को शुद्ध करने के लिए you know, you should be under the power of the Holy Spirit. और अपने आप को शुद्ध करने के लिए आपको परमेश्वर की उस सामर्थ के अंदर आना पड़ेगा। My friend, you should build a relationship with the Holy Spirit. मित्रों, चाहिए कि आप पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते को घनिष्ठ करें, उसको मजबूत करें। The Holy Spirit always wants you and tells you that you are heading for trouble. The Holy Spirit wants you और पवित्र आत्मा आपको चेतावनी देता है and tells you that आप बताता है कि you are heading for trouble. आप जो है समस्याओं के लिए आप जो है छुपे हुए हैं। If you do not turn back यदि आप वापस नहीं आते हैं and turn around, और वापस मुड़ते नहीं हैं, what you are doing, क्या जो आप कर रहे हैं, you can go deep in your sin. आप जो है उस गुनाह के दलदल में चले जाएंगे। That is why the Holy Spirit wants you every time in your life to get you out of trouble. इसीलिए पवित्र आत्मा जो है हर समय हमको चेतावनी या आगाह करता है कि उस बड़े समस्या, बड़े विपत्ति से हम बच जाएं। My friend, if you are not anointed with the Holy Spirit, मेरे मित्रों, यदि आप पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं पाए if हैं, you are not baptized with the Holy यदि Spirit, आप पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा नहीं पाए हैं, if you do not have the third person of the Trinity in your heart, यदि तीसरा व्यक्ति जो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा आपके हृदय में नहीं है, if you are not obedient to Him, यदि आप उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं है, everyone will fall into sin. हर एक जन जो है वो पाप में गिर सकता है। I do not know what sin is in your life. मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में कौन सा गुनाह है, Your flesh does not have the power to help you to overcome your sinful life. लेकिन जो पापपूर्ण जीवन है उस पर आपका शरीर जो है जय नहीं प्राप्त कर सकता, उन चीजों पे बाहर नहीं आ सकता, Because there is a devil in the world. क्योंकि शैतान है इस संसार में। He is always throwing things before you आपके सामने बहुत सी चीजों को वो ऐसा देते जाता है and wants to defeat every purpose in your life. आपके जीवन के हर एक उद्देश्य में आपको हराना चाहता है। Yes, God gives you the victory. परमेश्वर आपको विजय देता है, But don't forget, you should be aware of the wiles of the devil in your life. लेकिन इस बात से भी अनजान मत रहो जो संसार में शैतान है जो आपके प्रति सजग होकर काम करता है।
So fear and Holy Spirit sets you apart. और वो जो भय है और पवित्र आत्मा है वही आपको अलग करता है। You should set yourself free from all kinds of impurities and all kinds of uncleanness in your life. आपको आपके जीवन से सब प्रकार की अपवित्रता और अशुद्धता से वो आपको अलग करता है। Yes, one of the greatest sin which comes into people's life is their cell phone. और जो मनुष्य जो संसार में सबसे ज्यादा पाप में गिरता है वो है उसका मोबाइल फोन, सेल फोन के द्वारा से। Many young boys, many young girls, बहुत सारे जवान लड़कियां, जवान लड़के, because all kinds of filth is in the cell phone. सेल फोन में सब प्रकार की गंदगी है, इसलिए You have to protect your children from all that. और उन तमाम चीजों से हम सबको अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। You know, when people sin, मालूम है जब लोग पाप करते हैं they hide themselves from the presence of God. और वो परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को छुपाते हैं। Yes, what did Adam do when he sinned against God? और आदम ने क्या किया जब परमेश्वर के विरोध में उसने पाप किया था? He hid from the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से उसने अपने आप को छुपा लिया था। When people are free, जब लोग फ्री रहते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, when people are free, जब लोग स्वतंत्र होते हैं, they seek God's company. लोग परमेश्वर के संगति को ढूंढते हैं। But when they sin, लेकिन जब वो पाप करते हैं, they do not want to have fellowship with God's children. परमेश्वर के लोगों के साथ वो संगति करना पसंद नहीं करते हैं। When a person professes to be a spiritual person, और ये व्यक्ति जब आत्मिक प्रोसेस में उस प्रक्रिया में चलता जाता है, but does not have joy in your life, लेकिन उसके जीवन में भी आनंद नहीं है, it means इसका मतलब he does not have holiness in his life. इसका मतलब उसके जीवन में पवित्रता नहीं है। Yes, he has got a religious spirit उसके पास एक धार्मिक आत्मा है and he is in bondage. और वो बंधन में रहता है। He is under the clutches of Satan. वो शैतान के जकड़न और पकड़न में रहता है। But the Spirit of Jesus Christ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा will set you free आपको स्वतंत्र करेगा and make you go around and set others free. और वो आपको चारों तरफ भेज करके दूसरों को स्वतंत्र करने के लायक बना देगा। Unless and until you are free, जब तक कि आप स्वतंत्र नहीं होंगे, unless and until you are not clean, जब तक कि आप शुद्ध नहीं होंगे, unless you are filled with the joy of the Holy Spirit, जब तक कि आप पवित्र आत्मा के इस आनंद में नहीं परिपूर्ण हो जाएंगे, how can you be a blessing to others? कैसे आप दूसरों के लिए आशीष के कारण बनेंगे? When you are in bondage, जब आप स्वयं बंधन में हैं, when your life is in bondage, जब आपका जीवन ही बंधन में है, how can you be a witness? How can you be a blessing? कैसे आप गवाह बनेंगे और आप आशीष का कारण बनेंगे? Religion condemns people. और जो धर्म है वो दंड लेके आता है। दंड नहीं है, condemns मतलब वो विरोध करता है। विरोध नहीं करता है, वो condemns मतलब उसको पापी है करके ऐसा बोलता है। हाँ, वो दंड मतलब उसको पापी करार देता है, दोषी करार देता है। दोषी करता है। वो आपको Religion condemns you. और जो धर्म है वो आपको दोषी बनाता है। But when the Holy Spirit comes, He convicts you. लेकिन जब पवित्र आत्मा है तो आपको प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। When you are sin, don't give excuses to your sin. जब आप गुनाह करते हैं तो अपने गुनाह के लिए बहाना ना बताएं। Don't justify yourself. अपने आप को धर्मी न ठहराएं। If God is speaking to you tonight, यदि आज की रात परमेश्वर आपसे बात कर if रहा you है, have pride in your life, यदि आपके जीवन में घमंड है, I do not know what kind of sin you have in your इस life, तरह का पाप आप छुपा के रखें आपके अंदर, हमें नहीं मालूम। but you repent for your sin. अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे। Allow the Holy Spirit to come into your life. अपने अंदर पवित्र आत्मा को आने के लिए आप अनुमति दें। You come to the cross of Calvary कलवरी के क्रूस के पास आए। and come. That is why you have to have the blood of Jesus. इसीलिए आपके पास यीशु का लहू है। We have to come to the cross of Calvary कलवरी के क्रूस पर आप आ सके and we have to confess our sins before the cross of और Calvary. कलवरी के क्रूस के पास हमको अपने पाप को क्षमा मांगना है। Yes, the blood of Jesus Christ can cleanse you from all kinds of sin. और यीशु का लहू आपको आपके सब पापों से शुद्ध करता है। It not only purges you from sin, पाप से बचाता ही नहीं है,
but it purifies you आपको शुद्ध करता है, and it justifies you. आपको धर्मी ठहराता है। Everyone should know the blood of Jesus. हर एक जन को यीशु के लहू को जानना जरूरी The है। Holy Spirit always leads you to the cross of Calvary. पवित्र आत्मा हर समय आपको कलवरी के क्रूस की तरफ लेके जाता है। My friend, with our own effort, we cannot overcome sin in our life. और मित्रों, हम अपने स्वयं के मेहनत और प्रयास से पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, But only the blood of Jesus लेकिन वो सिर्फ यीशु का लहू can cleanse you and purge you from all kinds of sin. हमें शुद्ध कर सकता है और सब पापों से बचा सकता है। It not only purifies your heart, सिर्फ आपके हृदय को शुद्ध करता है, इतना ही नहीं, it consecrates you. आपको जो है विवेक को शुद्ध करता है। Yes, you don't have a guilty conscience. आपके पास जो है आत्म पाप को महसूस करने वाला विवेक नहीं होगा। Yes, but some people when you meet, you know that they are dirty. और किसी लोगों से आप मिलोगे कि वो बहुत गंदे होते हैं। Yes, you know that because their presence brings dirtiness in their life. उनकी उपस्थिति से जो है गंदगी आ जाती है। Our desire as a child of God हमारा जो इच्छा है वो परमेश्वर के बच्चे के समान होना चाहिए, is to be pure and holy, वो शुद्ध और पवित्र होना to चाहिए, be pure and clean. वो तो शुद्ध और साफ होना चाहिए। Every Christian should be pure and clean. हर एक मसीह को शुद्ध और साफ होना चाहिए। You know, God dealt with me about my unholiness in my life, and I had to sanctify myself before the cross of Calvary. I had to humble myself. God convicted me of my sin. और मेरे पाप से परमेश्वर ने मुझे कन्विक्ट किया, तो मुझे परमेश्वर में अपने आप को पूरे रोज से समर्पित कर देने की जरूरत है। Yes, I came to the cross of Calvary. और उस कलवरी के क्रूस पे पार मुझे आने की जरूरत है। Everyone, Bible says, everyone has fallen short of the glory of God. हर एक जन जो है परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। Yes, but when we humble ourselves, लेकिन जब अपने आप को हम नम्र करते when हैं, we come to the cross, जब हम क्रूस के पास आते हैं, the blood will purify you and purge you of all your sin. और लहू जो है आपको शुद्ध करेगा और सब पापों से बचा लेगा। You cannot make yourself pure, my friend. मेरे मित्रों, आप अपने आप से अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। God doesn't want you to be contaminated with sin. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप पाप के दोषी में बने रहें। God's plan is you come to a place of victory. और परमेश्वर का योजना है कि हम विजय में आए। That is why the Holy Spirit has been sent into this earth. और इसीलिए पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा गया, Because He is your helper. क्योंकि वो आपका सहायक है। He is your aid. वो He is your aid. He is your helper. हाँ, वो आपका सहायक मददगार है। Yes, He is your counselor. वो आपका सलाहकार है। He guides you in all truth. हर सत्य के मार्ग में आपका मार्गदर्शन करता है। My friend, if you are not baptized with the Holy Spirit, मित्रों, यदि आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं लिए हैं, again I'm saying you cannot have victory in your life. मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपके जीवन में विजय नहीं हो सकता। He is the one who brings you to the cross of Calvary. वही है जो आपको कलवरी के क्रूस की तरफ अगुवाई करता है। Yes, He is the one who will help you to be washed with the blood of Jesus. वही आपको सहायता करेगा कि आप यीशु के लहू से अपने आप को धोएं। You take the aid and the help of the Holy Spirit in your life. अपने जीवन में आपको पवित्र आत्मा की सहायता लेने की जरूरत है। The person of the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, the person of the Holy Spirit, हाँ, जो पवित्र आत्मा व्यक्ति है, oh, is very important in each and every one of our life. और हम में से प्रत्येक के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण है, Because He empowers you. क्योंकि वो हमको सामर्थ्य देता है, He anoints you वो अभिषेक करता है, so that you can overcome and have victory. जिससे कि हम कामयाब हो और जयवंत हो जाएं। As you go and walk with the Lord, जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करते, you fight a battle हम एक युद्ध को लड़ते हैं, and you win a battle. आप उस युद्ध को जीतते हैं। But after every battle, there is another battle which comes into your life. और हर युद्ध के बाद फिर एक दूसरा युद्ध भी हमारे लिए रहता है। Yes, because the devil throws things into your life. क्योंकि शैतान हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजों को भेजता है। Without the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा
के सहायता के बिना you cannot live a holy and a pure and a clean life. और साफ और पवित्र शुद्ध जीवन को नहीं जी सकते। I always have the victory और मुझे हमेशा जय मिलता है, because the victory was purchased by Calvary. क्योंकि जो विजय और जय है वो कलवरी के द्वारा से खरीदा गया है। Yes, 2000 years back, 2000 वर्ष पूर्व the blood was shed for you and for me. आपके और मेरे लिए लहू बहाया गया। The way that you are walking in the purpose and plans of God will bring peace in your life. और जिस परमेश्वर के उस मार्ग और राज्य और उसके उद्देश्य में जो आप जीते हैं, उसके द्वारा से आपके जीवन में शांति आती है। You know, people do not have joy and peace in their life. और संसार में लोगों के पास आनंद और खुशी नहीं है। You know why people do not have joy and peace in their life? क्यों उनके जीवन में आनंद और खुशी नहीं है? Because they have opened their doors to the devil. क्योंकि उन्होंने शैतान के लिए अपने जीवन के द्वार को खोल दिए हैं। Satan comes into your life. उनके आप शैतान आप जीवन में आता है। My friend, if you hide sin in your life, यदि मित्रों अपने जीवन में पापों को छुपाते हैं, if you are not obedient to the laws of God, परमेश्वर के जो व्यवस्था के पालन करने वाले नहीं है, you will not have peace. आपके पास शांति नहीं होगा, You will not have joy. आपके पास आनंद भी नहीं होगा। We have to settle our life to a life of holiness. और हमको अपने जीवन को पवित्रता के हिसाब से स्थिर करने की जरूरत है। Oh, it is wonderful to say hallelujah, praise the Lord. और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोलना सब अच्छी बात है। It is wonderful to clap and say hallelujah. और हालेलुया और ताली बजाना भी अच्छी बात है। How is your walk daily in your life? प्रतिदिन के जीवन में आपका चलना कैसा है? When you are sitting alone in your life, अपने जीवन में जब आप अकेले बैठे हैं, when nobody is looking at you, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, how is your heart before God? परमेश्वर के सम्मुख आपका हृदय कैसा है? God is looking at your heart, my मेरे friend. मित्रों, परमेश्वर आपके हृदय की तरफ देख रहा If है। you hide your sin in your heart, अपने जीवन में हृदय के अंदर अभी गुनाहों को छुपाते हैं, power of God will not be upon your life. और परमेश्वर की सामर्थ कदापि आपके जीवन में नहीं हो सकती। There won't be peace in your life. आपके जीवन में कोई शांति भी नहीं होगी, There won't be joy in your life. आपके जीवन में कोई आनंद नहीं होगा। Bible says in Isaiah और इसे हमें बाइबल बताती है, chapter 26 and verses 3, और 26 उसके 3 अध्याय में, I'll keep them in perfect peace whose mind is stayed on thee. Isaiah 26 verses 3. Yeah, उसका please. तीसरे पद को देखेंगे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। Yes, sin may come into your life. आपके जीवन में पाप आ सकता है, It's like a bird flying over your head. और ये उड़ते हुए पक्षी जो हमारे सिर के ऊपर जाता है उसके समान। You cannot stop the bird flying over your head. आपके सिर के ऊपर से पक्षी का उड़ना को आप रोक नहीं सकते, But do not allow the bird to build a nest on your head. लेकिन आप पक्षी को अपने सिर के ऊपर घोंसला बनाने की अनुमति न दें। I am not condemning you today. मैं आज आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ, I am just giving you the word of God. मैं आपको परमेश्वर का वचन दे रहा हूँ। God is expecting you and me to have a holy living. और परमेश्वर आप और मुझसे एक पवित्र जीवन यापन की अपेक्षा रखता है। Every one of us, हमें से प्रत्येक we should have a holy living. हमारे पास एक पवित्र जीवन यापन होना चाहिए। That is the standard of God for you and for me. यही परमेश्वर की स्टैंडर्ड है, स्तर है आपके और मेरे लिए। Yes, I can talk about lot of things. God will answer prayer. God will do it. But if you are hiding sin in your heart, God cannot come into your life. बहुत सारे चीजों पे चर्चा कर सकता हूँ, जैसे प्रार्थना और उसका मुझे जवाब मिल जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में गुनाहों को न छुपाएं। We have to overcome the enemy by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा चाहिए कि हम शैतान पर जय प्राप्त करें, Because God has given you the power and the grace to do it. और परमेश्वर ने आपको सामर्थ और अनुग्रह दिया है उस चीज को करने के लिए। That is why we have to lean on the Holy Spirit. इसलिए हमको पवित्र आत्मा में पूरे तौर से समर्पित हो जाने की जरूरत है। More than ever, we have to lean on the Holy Spirit. और बहुत और
जिससे पहले ज्यादा और ज्यादा हमको समर्पित होने की जरूरत है। 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों chapter 4 चौथा अध्याय verses 4 to 8 पढ़िए। और 4 से 8 हम पढ़ेंगे। That each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in passion of lust like the Gentiles who do not know God, that no one should take advantage and defraud his brother in this matter, because the Lord is the avenger of all such, as we all forewarned you and testified. For God did not call you to uncleanness, but in holiness. Therefore, he who rejects this does not reject man, but God who has also given us his Holy Spirit. और यहाँ लिखता है, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो हमें तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। Hallelujah! हालेलुया। How to possess his own vessel in sanctification. और कैसे हर एक को पवित्रता का आदर के साथ होना है। Yes, in honor and in sanctification. पवित्रता और आदर, Because the Lord is the avenger क्योंकि परमेश्वर उसका पलटा लेने वाला है। for all those things forewarned and testified to you. और उन सब चीजें जो हमने किया है, God did not call you for uncleanness. That's what the word says. परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया। Verse 7, for God did not call us to uncleanness but in holiness. क्योंकि परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। Every Christian should be holy, my friend. हर एक मसीह को पवित्र होना जरूरी है। Uncleanness in your life should be taken away, should be rejected from your life. आप जो अशुद्धता है जो वो है वो आपके जीवन से हटा दिए जाने हैं। Because the Father is perfect and God expects you to be perfect in your life. क्योंकि पिता जो है सिद्ध है और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी सिद्धता की ओर जाएं। God does not tolerate uncleanness in your life. और परमेश्वर हमारे अंदर की जो अशुद्धता है उसको बर्दाश्त नहीं करता। Yes, God will not compromise with His standard. और इस जो स्तर है उससे परमेश्वर जो है समझौता नहीं करता। He doesn't compromise with standard. और वो जो पवित्रता का जो स्तर है उससे वो समझौता नहीं करता। God does not tolerate uncleanness in a believer's life. और विश्वासियों के जीवन में अशुद्धता हो इस बात को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। बोलिए, God will not tolerate uncleanness in my life. बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन की शुद्धता को बर्दाश्त नहीं करता। Yes, if you reject, what does it say? Verses 8. और 8वें पद में क्या कहता है? Who rejects this not rejects man but God who has also given us his Holy Spirit. इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। Yes, I cannot stress the fact that the Holy Spirit is pure and chaste. और जो पवित्र आत्मा जो पवित्र है जो बातें देता है उसको हम जो चुनौती नहीं दे सकते। Yes, he is chaste and pure. The Holy Spirit is chaste and pure. और जो पवित्र आत्मा है वो शुद्ध और पवित्र है। That is why when people operate in the Holy Spirit, इसीलिए लोग पवित्र आत्मा में ऑपरेट होते हैं। if they lead an unclean life, वो लोग जो अशुद्ध जीवन को जीते हैं, a familiar spirit, a demonic spirit comes upon them. और उनके अंदर फिर दुष्ट आत्माएं और जो आत्मा आ जाती हैं। And Jesus said in the last day, if you drive out demon, if you are an unclean person, God says, I will not know you. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यहाँ तक कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल लोगे लेकिन अशुद्धता का जीवन जियोगे तो मैं तुम्हें कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Yes, God will deny you. और परमेश्वर आपका इनकार कर देगा। You may say, I accepted Jesus. वो हो सकता है बोलेंगे कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है। I am operating in the gifts of the Holy Spirit. और मैंने पवित्र आत्मा के वरदानों का उपयोग भी किया But है। if you are leading an unclean life, लेकिन यदि आप अशुद्धता के जीवन को जीते हैं God will absolutely reject you. और
पूर्ण रूप से परमेश्वर आपको जो है तुच्छ जानेगा। I want this church to be a sanctified church. और मैं चेतावनी देता हूँ इस कलीसिया को कि ये कलीसिया जो है एक पवित्र कलीसिया बने। Everyone should be pure in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में हर एक जन जो है शुद्ध बने। God has called you to His holiness. परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में बुलाया है। Your mouth should be clean. हमारा जो मुंह है वो भी शुद्ध होना है। Your eyes should be clean. हमारी नजर है वो भी शुद्ध होना है। No jealousy. हमारे अंदर जलन नहीं होना है। No envy in our heart. हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। No bitterness in our heart. हमारे अंदर कड़वाहट नहीं होना चाहिए। No judgment in our heart. हमारे अंदर न्याय करने वाली आत्मा नहीं होना चाहिए। Before the presence of God, how is your heart before Him? परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले हमारा हृदय कैसा है? How is your heart before the presence of God? परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा दिल, हमारा मन कैसा है? Can you say, I am clean before the sight of God? क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध ऐसा बोल सकते हैं? Then blessing will flood into your life. तब आपके जीवन में उमड़ता हुआ आशीष आएगा। Prosperity will come into your life. समृद्धि आपके जीवन में आएगा। But if you hide sin in your life, यदि आप गुनाह को छुपाएंगे अपने if you are जीवन से, walking in uncleanness, यदि आप अशुद्धता में जी रहे होंगे, you will not see the blessing of God in your life. परमेश्वर की आशीष को आप नहीं देख पाएंगे अपने I जीवन am में। warning all of you. मैं आप सबको चेतावनी देता हूँ। I can say, God will bless you. मैं आपसे कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे। When God will bless you? लेकिन कब आशीष देगा When you परमेश्वर? lead a holy and a sanctified life. जब आप शुद्ध और पवित्र जीवन को जिएंगे। Yes, when you live a holy and a sanctified life, God's power will move in your life. परमेश्वर जब आप शुद्ध और पवित्र जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर आएगी। What does the psalmist say in Psalm 119:11? और भजनकार भजन संहिता 119 के 11वां पद में देखते हैं। ये भजन संहिता 119 के 11वें में क्या कहता है भजनकार? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। Hallelujah. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है जिससे तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। Every Christian, every believer should hide the word of God in your heart so that you do not sin against और God. हर एक विश्वासी, हर एक मसीह को चाहिए कि अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखें। Hallelujah. हालेलुया। Say, I have hidden the word. बोलिए, मैं बोल सकते हैं, बोलिए, मैंने वचन को रखा है। Hidden the word in my heart. वचन को हृदय में रखा है, अपने हृदय में रखा है, वचन को अपने हृदय में रखा है, So that I may not sin against you. जिससे मैं आप परमेश्वर आपके विरोध में जिससे मैं आपके विरुद्ध पाप न करूं। Yes. Every believer should guard yourself from the attack of Satan. और शैतान के हर एक आक्रमण से हर एक विश्वासी को इसके द्वारा से Yes. How रक्षा does the करना। Satan attack you? कैसे शैतान आपके ऊपर आक्रमण He करता है? wants to tempt you and make you fall into sin. और वो आपको परीक्षा लेता है और फिर वो गुनाह में ले जाता है। That is why you need the aid and the help of the Holy Spirit to stay strong in your life. इसीलिए हम सबको आपको जो पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है जिससे कि हम उन परीक्षाओं से बचें। What is true repentance? और एक सत्य पश्चाताप क्या है? You know, some people come and cry here. और कुछ लोग यहाँ आकर के यहाँ पे सिर्फ चिल्लाते रोते हैं। That is not true repentance. वो एक सच्चा पश्चाताप नहीं है। It is okay if you cry, आप रोते हैं, अच्छी बात है, but if you should hate sin in your life. अपने जीवन में गुनाह से आप नफरत करें। Say, I hate sin in my life. और बोलिए कि मैं गुनाह से नफरत करता हूँ। मैं गुनाह से नफरत करता हूँ। I will not have it in my बोलिए, I will not have it in my life. और ये मेरे जीवन में नहीं होगा। ये मेरे जीवन में नहीं होगा। जोर से बोलिए, ये मेरे जीवन में नहीं होगा। I will flee from it. मैं उससे स्वतंत्र हो, मैं उससे भागूंगा। मैं उससे भागूंगा। I'll turn away from it. मैं उससे दूर हो जाऊंगा। मैं उससे दूर हो जाऊंगा। I'll cut it from the root from my life. और मेरे जीवन से उस जड़ को उखाड़ दूंगा। You have to deal with sin immediately in your life. और तुरंत आपको उस पाप से आपको
का अपने आप को हटा लेना है। Yes, every time you sin, you should come to the cross of जब Calvary. कभी पाप आता है तो आप कलवरी के क्रूस के पास आए। You should apply the blood of Jesus in your life. अपने जीवन में यीशु के लहू को लगाएं। You should accept what Jesus did on the cross for you. ओ यीशु ने क्रूस पर जो किया आपके लिए, उसको आप उसी समय ग्रहण करें। My friend, you cannot live a holy life in your flesh. और अपने शारीरिक दशा में प्रियो आप पवित्रता की जीवन को नहीं जी Say सकते। behind us, I cannot live a holy life in my flesh. और मेरे पीछे आप बोलिए, मैं पवित्रता की जीवन को मैं पवित्रता की जीवन को अपनी शारीरिक दशा में नहीं जी सकता, अपने सारे But I can live a holy life in the spirit. लेकिन मैं पवित्रता के जीवन को मैं पवित्रता की पवित्र आत्मा में जी सकता हूँ। पवित्र आत्मा में जी सकता The Holy Spirit empowers you to live a holy life. और पवित्र आत्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य देता है पवित्रता के जीवन को जीने के। We want to be clean and preserved for the coming of the Lord. और प्रभु के पास आने से हम अपने आप को शुद्ध और सुरक्षित रखते हैं। We should be holy and blameless हमें जो है पवित्र और दोष रहित रहना, so that we will be taken up with Him in His second coming. जिससे कि हम उसके दूसरे आगमन में उठा लिए जाएं। I believe God has spoken to you this evening. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आज की शाम आपसे बात Do की। not tolerate sin in your life. अपने जीवन में गुनाह को बर्दाश्त न करें। God has called you and me to walk a holy life. और परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप पवित्रता में जिएं। Every one of you. आप में से प्रत्येक जन। How many of you want the power of God in your life? कितने लोग अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहते हैं? How many of you want the power of God in कितने your लोग life? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहते हैं? And walk in holiness and be set apart for the power of God will change you. और पवित्र आत्मा में पवित्रता में जिए और अपने आप को अलग करें और परमेश्वर की सामर्थ्य में चलें। God is expecting His children to live a holy and a blameless life. और परमेश्वर चाहता है अपने बच्चों से कि वो पवित्रता और दोष रहित जीवन को जिए। Hallelujah. हालेलुया। Say from today onwards, बोलिए आज से I will live a holy मैं एक पवित्रता के and a blameless life. और दोष रहित दोष नहीं जीवन यापन करूंगा, जीवन यापन करूंगा Because क्योंकि I want the power of God to be manifested in my life. पवित्र आत्मा की सामर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे जीवन में प्रकट हो मेरे जीवन में प्रकट हो And let the glory of God be seen in my life. और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की महिमा मुझ में मुझ में दिखाई दे। Let us stand up. आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Let us all stand up. आइए आप सब खड़े हो जाएं। If God has convicted you of some sin in your life, यदि परमेश्वर ने आपसे आपके गुनाह को दिखाया है, come before the cross. क्रूस के पास आए, Come before the cross. क्रूस के पास आए। Yes, God is able to cleanse you from all your sin. परमेश्वर आपको सब गुनाह से शुद्ध करना Yeah, every चाहता है, sin. हर एक पाप। God is willing to forgive you of all your परमेश्वर sin. आपको क्षमा करना चाहता But when you come humbling yourself before the है, cross, लेकिन क्रूस के पास नम्र होके आते and हैं, the power of the Holy Spirit will fill you. पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको भर लेगा। I want to anoint all of you today. और आज की शाम में आपको अभिषेक करना चाहता Come हूँ। here, come here, come here. यहाँ पर I आइए, want to anoint सामने all of आइए। you. I want to anoint आप all सब of you. आइए, सब I आइए। want to see the power of God परमेश्वर cleansing your life. परमेश्वर के सामर्थ Say, आपको Holy शुद्ध Spirit करना है। God, come इस upon बात को my life, देखना come चाहता upon हूँ। my life, और come upon my life. बोलिए, Everyone, पवित्र आत्मा बोलिए, everyone. पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए। God's power is going to come पवित्र upon your आत्मा की life. सामर्थ आपके Oh, जीवन tell में God, tell God. कहे प्रभु से, कहे Oh, I प्रभु want to से। live a clean और life. एक साफ जीवन को I जीना want to चाहता live हूँ। a sanctified मैं life. एक पवित्र जीवन को जीना I चाहता want to हूँ। live a pure life. मैं पवित्र शुद्ध जीवन I को will जीना चाहता not हूँ। tolerate sin in my अपने life. जीवन में गुनाह को बर्दाश्त I नहीं करूंगा। want allow Satan to stop my मेरे life. जीवन को शैतान फंसा के रखे मैं नहीं I चाहूंगा। will not allow Satan to take charge of my और life. मेरे जीवन को शैतान अपने कब्जे में ले मैं नहीं This चाहूंगा। evening, आज की शाम I will allow the Holy Spirit to touch me. मैं अनुमति दूंगा पवित्र आत्मा मुझे छूने। Hallelujah. Oh, Rabba Shikalaba Shantara Bere. Oh, Rabba Shikalaba Shantara Bere. Oh, Rabba Shikalaba Shantara Bere. Shalabala. Oh, Rabba Shikalaba. Oh, Rabba Shikalaba Shantara Bere. Lord, touch
Touch her, Lord. 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 Oh, Rabba Shikalaba Shantaraba. Oh, Rabba Shikalaba Shantaraba. Jesus, 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 Jesus. Lord, touch her, Lord. 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 Touch her. Touch her right now. Touch her right